Hello viewers, welcome to Nok TV. You are going to learn adjective. Adjective is a fourth part of speech. ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्वालिफाई करता है, किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को या प्रोनाउन को। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। ये स्टूडेंट, इट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड और ये क्या करता है, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के दो तरीके हैं। एक तो ये अपने नाउन से पहले यूज होता है। देखिए कैसे यूज होता है। देखिए यहां मैंने सिंपली लिखा है ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। लड़के के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन यहां देखें ही इज अ ब्रेव बॉय। मैंने बताया कि ये लड़का जो है ना, ये लड़का लड़का तो यहां भी है, लेकिन ये लड़का ब्रेव है। और ये उसकी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट नाउन। नाउन के बारे में कुछ खूबी बताई गई है। ये खूबी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। मैं ऐसे भी कह सकता था ही इज अ बैड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ लेजी बॉय, ही इज एन एक्टिव बॉय। तो और देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखिए मैंने दो नाम लिखे हैं, दोनों पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं। कैद-ए-आज़म वाज अ फेमस लीडर, ये लीडर नाउन है। नाउन के शुरू में मैंने लगाया एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव हो गया और ये हो गया नाउन। यहां देखें ये डिकेट है, डिकेट नाउन होता है। डिकेट को क्वालिफाई करने वाला कैसा डिकेट है? मशहूर डिकेट है वो। तो फेमस और नोटोरियस दोनों का मतलब पॉपुलर होता है, फेम होता है, मशहूर होता है। लेकिन ये बुरे काम में मशहूर और ये अच्छे काम में मशहूर। बुरे काम में पॉपुलैरिटी के लिए, बुरे काम में मशहूर के लिए हम लगाते हैं नोटोरियस, और अच्छे काम में मशहूर के लिए हम लगाते हैं फेमस। तो कैद-ए-आज़म वाज अ फेमस लीडर, ये भी एडजेक्टिव है। फुल्लन देवी वाज अ नोटोरियस डिकेट, फुल्लन देवी एक नोटोरियस डिकेट थी इंडिया की, इस पे मूवी बनी है। तो ये एडजेक्टिव आया है बुराई के लिए, ये एडजेक्टिव आया अच्छाई के लिए। तो आप दोनों एडजेक्टिव देखें, यहाँ आप तीसरा एडजेक्टिव देखें। आपने तीनों एडजेक्टिव देखे हैं कि मैंने नाउन के साथ लगाए हैं, नाउन से पहले लगाए हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव जब नाउन से पहले यूज होते हैं उनका नाम है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये मैं आपको बताने वाला हूं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और एक दूसरी एडजेक्टिव की टाइप होती है, उसको कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो मैं यहां दो टाइप के एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इसकी एग्जांपल देखते हैं ये कैसे यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है नवाज वियर्स एक्सपेंसिव शूज। और दूसरा देखें, ये बेटे दोनों एग्जांपल जो है ना, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की है। एट्रीब्यूटिव मैंने क्या बताया, जो नाउन से पहले आता है। देखें ये शूज नाउन है, शूज नाम है ना, नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये एक्सपेंसिव। नवाज जो है वो पहनता है, कैसे शूज पहनता है? एक्सपेंसिव शूज। तो ये शूज से पहले आया है, इसी को तो हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। यहां देखें नाइट नाउन है, नाउन से पहले डार्क, नाइट कैसी है? डार्क नाइट है, तो डार्क एडजेक्टिव हो गया है।
और ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। तो अब जब भी देखें, जब भी नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज होता है उसी का नाम है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जनरली ये एक्शन वर्ब में यूज होता है, स्टेटिव वर्ब में यूज नहीं होता, लिंकिंग वर्ब में यूज नहीं होता, ये एक्शन वर्ब में यूज होता है नाउन के साथ। स्टेटिव और लिंकिंग में ये नाउन के बाद यूज होता है। कैसे यूज होता है उसको देखते हैं हम। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, द शूज लुक एक्सपेंसिव। दूसरा देखते हैं, दोनों एडजेक्टिव को देखें आप। यहां देखें एक्सपेंसिव शूज के साथ आया था, शूज से पहले था, अपने नाउन से पहले था, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव। यहां देखें एक्सपेंसिव एंड पे आया है, नाउन इधर आ गया है। इज इट क्लियर? तो ये जो है ये एक्शन वर्ब नहीं है। और मैंने आपको कहा था कि एक्शन वर्ब में अपने नाउन के साथ आता है, स्टेटिव में या लिंकिंग वर्ब में ये नाउन के बाद आता है। तो यहाँ एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है, ये किसके लिए यूज हुआ है? शूज के लिए यूज हुआ है। एक्सपेंसिव यहाँ भी एडजेक्टिव है, ये भी शूज के लिए यूज हुआ है। यहाँ भी एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है, ये भी शूज के लिए यूज हुआ है, लेकिन यहाँ यूज हुआ है नाउन के बाद, यहाँ यूज हुआ है नाउन से पहले। जब नाउन के बाद यूज होता है एडजेक्टिव, उसी का नाम हम रखा है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। यहाँ नीचे देखें, इट वॉज अ डार्क नाइट। नाइट नाउन है, नाउन से पहले डार्क लगा, एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ देखें, द नाइट वॉज डार्क, यहाँ डार्क एडजेक्टिव है, यहाँ भी डार्क एडजेक्टिव ही था, लेकिन यहाँ नाउन के साथ था, यहाँ नाउन इधर आ गया है, तो नाउन के बाद यूज हुआ है। तो अब आपने देखा कि नाउन के साथ, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आता है उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन के बाद अगर एडजेक्टिव आता है उसका नाम हम रखा है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो इसमें हम देखेंगे कि कभी कभी, लेकिन कभी कभी ना ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन का काम भी कर जाता है। पहले मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही काम है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, लेकिन कभी कभी ये खुद नाउन बन जाता है। कैसे बनता है देखिए, उसकी एग्जांपल देखते हैं। यहां देखें, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। इसमें वर्ब कौन सा है? ये वर्ब है। और वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। वर्ब में बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यही इंग्लिश का पैटर्न है ना। इंग्लिश का पैटर्न ये है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है अगर हो तो। यहां देखिए ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, बात याद रखें। अब ये सब्जेक्ट क्या है? स्लो भी है, एंड भी है, स्टडी भी है। तो तीन वर्ड का ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन तीनों में आप देखें ये भी एडजेक्टिव है स्लो, और ये स्टडी भी एडजेक्टिव है। दोनों एडजेक्टिव को कंजंक्शन से मिलाया गया है। कंजंक्शन काम ही ये करता है, दो एडजेक्टिव को मिलाता है, दो नाउन को मिलाता है, दो प्रोनाउन को मिलाता है, दो वर्ब को मिलाता है, दो क्लॉजेस को मिलाता है, और दो स्टेंजा को भी मिलाता है। आपने दी रेन पोएम में पढ़ा है। अब यहाँ देखें, इसने ये एडजेक्टिव, लेकिन काम क्या किया इसने? नाउन का। क्योंकि नाउन मुझे कैसे पता चला नाउन का काम किया है? इसलिए कि नाउन ही या सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसलिए यहां और एग्जांपल देखते हैं। द पुअर आर हेल्प बाय गवर्नमेंट। गरीबों की मदद गवर्नमेंट करती है। देखिए ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब से बाद में ऑब्जेक्ट। लेकिन ये पैसिवाइज सेंटेंस है। पैसिवाइज सब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। चले वो अलग मामला है। जो बनता है, ये पुअर है, ये ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो बेटे जब भी सब्जेक्ट का काम करता है वो नाउन होता है, जो भी ऑब्जेक्ट का काम करता है वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। इसको आप सब्जेक्ट समझें या ऑब्जेक्ट समझें, है ये नाउन ही, क्योंकि दोनों काम कर रहा है ये। तो इसलिए ये देखें, पुअर मैंने आपको बताया था पुअर एडजेक्टिव है, साथ दी लगता है तो नाउन बन जाता है। तो यहाँ देखें दी पुअर लगा के मैंने बता दिया कि गरीब लोग, पीपल्स, ज्यादा लोग।
तो अब आपने देखा है कि नाउन जो एडजेक्टिव जो है कभी कभी नाउन का काम भी कर जाता है। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव की डिग्री कैसे यूज होती है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां हैं, इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर वो भी हम सुनेंगे। तो यहां देखते हैं एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां कैसे यूज होती हैं। मैं आपसे कहता हूं इरफान इज अ बॉय, एक लड़का है। फिर मैं कहता हूं इरफान इज ए टॉल बॉय। यहां देखें एडजेक्टिव यूज किया मैंने। फिर मैं कहता हूं बेटा तीनों आप सेंटेंसेस को गौर से देखें। यहां मैंने ना कहा है कि इरफान एक लंबा लड़का है। इरफान का किसी के साथ मैंने कंपैरिजन नहीं कराया, इसकी डिग्रियों का अलग से एक लेक्चर है। यहां मैं आपको बताता चलूं कि टॉल जो है ना ये एक एडजेक्टिव है, और दूसरी इसकी डिग्री है टॉलर, और तीसरी डिग्री है टॉलेस्ट। ये डिग्रियां कैसे बनती हैं इससे नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा। डिग्री कैसे बनती है, कहाँ ईयर लगता है, कहाँ ईएसटी लगता है, कहाँ मच मोर मोस्ट लगता है। यहाँ इतना आप याद रखें, एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां 3 तरह से यूज होती हैं। अगर किसी के साथ उसका कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, सिंपली बात कर रहे हैं कि वो खूबसूरत है, वो अच्छा है, गुड है, और वो लंबा है, वो पतला है, वो कमज़ोर है, तो हम फर्स्ट डिग्री यूज़ करेंगे, पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। लेकिन अगर हम उसका कंपैरिजन करा रहे हैं कि एक लड़का दूसरे से अच्छा है, 2 का कंपैरिजन करा रहे हैं, तो उसके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन अगर एक बंदे का मुकाबला पूरी क्लास के साथ है, अपने जैसे पूरी क्लास के साथ, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री, उससे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ जो मैंने की है आप देखें, इरफान एक लंबा लड़का है, इरफान के बारे में ही बात हुई है, इरफान का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कराएगा, तो मैंने टाल लगाया है। और ये बॉय है, नाउन है, और ये नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं इसको। इज इट क्लियर? नीचे आ जाए। इरफान इज टॉलर देन शान। अब ये शान और इरफान का कंपैरिजन है। शान और इरफान में कौन सा लंबा है? इरफान लंबा है। जब 2 का कंपैरिजन हो तो दूसरी डिग्री के बाद देन आता होता है, और देन के स्पेलिंग क्या होते हैं? THAN देन। एक THEN देन होता है, वो तब के मीनिंग आते हैं, वो और उसका मतलब है। ये THAN देन है, ये कंपैरिजन में आता है उससे, उसकी निस्बत। ये तो यहाँ है इरफान जो है शान की निस्बत, शान से ज्यादा जो है ना वो लंबा है, तो 2 का कंपैरिजन आ गया, दूसरी डिग्री। यहाँ देखें, इरफान इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। जो पूरी क्लास है ना उसमें शान भी होगा और स्टूडेंट भी होंगे, उसमें इरफान सबसे लंबा है, तो मैंने यूज की तीसरी डिग्री। और जब मैंने तीसरी डिग्री यूज की है तो आपने गौर किया तीसरी डिग्री के साथ दी लगता है पहले, तो एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री के साथ हम दी लगाते हैं, एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री के बाद हम देन लगाते हैं, और जब कोई कंपैरिजन नहीं होगा तो सिंपल पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल की जाएगी। इज इट क्लियर? तो इस तरह बेटे ये जो 3 डिग्रियां इसकी यूज होती हैं। तो अब जो है हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा है? इस लेक्चर में आपने ये पढ़ा है कि जो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, और उसके एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या है, और सम टाइम एडजेक्टिव जो है वो नाउन का काम भी कर जाता है। और फिर मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां कैसे यूज होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में एडजेक्टिव की डिग्रियां बनती कैसे हैं तो वो बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।